नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी माँ बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोग को सीखने को कुछ जरूर मिलेगा। माही, क्या बात है बेटा, इतनी उदास उदास क्यों हो आजकल? देख रही हूँ सारा दिन तुम अपने कमरे में ही बंद रहती हो, ना कहीं आना ना कहीं जाना। आजकल तुम्हारी सहेलियाँ भी नहीं आ रही। सीमा ने जब उस दिन सुबह सुबह फिर एक बार माही का उदासीन चेहरा देखा तो पूछा, आप तो रहने ही दो माँ, आप ही का किया धरा है सब, और अब इतनी भोली बन रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। उसने भी गुस्से में सीमा को जवाब दे दिया, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब मैंने क्या किया जो तुम इतनी भड़ास निकाल रही हो? सीमा सकपकाकर बोली, अरे वाह माँ, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे मुझे खुश देखने के लिए मरी जा रही हो। इतनी ही परवाह थी तो क्यों मना किया था? पिछले महीने मुझे स्कूल ट्रिप पर जाने से सबने कितना सुनाया मुझे कि मैं तो अपनी मर्जी से कहीं घूम भी नहीं सकती थी। और मेरे जन्मदिन पर जब चाचू बोल रहे थे कि वो पार्टी दे देंगे तो कितने घमंड से तुमने मना कर दिया था कि अब हमारे पास पैसे होंगे तब हम पार्टी करेंगे, हमें किसी और के पैसे से खुशियां नहीं खरीदनी। और तो और सबके बर्थडे पार्टी में हाथ के बने छोटे मोटे तोहफे भिजवाकर मेरी जग हंसाई करवाई आपने। और पूछती हो कि मैं उदास क्यों हूँ? मैं पूछती हूँ कभी पैसा था ही कहाँ आपके पास मुझे खुशियाँ देने के लिए, जो इतना घमंड दिखाती हैं आप सबको। और अगर कोई मुझे खुश करने के लिए अगर तोहफे या फिर पार्टी या फिर स्कूल पिकनिक पर भेज देना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरी खुशी के लिए ही तो सोचते हैं सब। कितनी हंसी उड़ाते हैं सब मेरी, मगर आपको क्या? आपको तो अपनी पड़ी है, अपने आत्मसम्मान की पड़ी है। आप क्यों मेरी खुशी के लिए किसी के आगे झुकेंगी? आपकी तो खुददारी आड़े आ जाएगी ना। माही ने जैसे दिल में दबी सारी भड़ास एक साथ ही निकाल दी। सीमा की आंखों में आंसू थे। सोच में पड़ी थी कि क्या इसी दिन के लिए उसने अपनी खुशियों का आईना बदला था। एक समय पर कुछ बड़ा करने की चाहत रखने वाली सीमा की शादी जब सागर से हुई तो उसने अपने माता पिता की इच्छा के आगे अपनी खुशियों को छोटा पाया और अपनी खुशियां सागर और उसके परिवार में ही ढूंढना चाहा। सागर एक निजी अस्पताल में डॉक्टर था। बहुत खुश थी वो सागर के साथ। प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ तो था उनके रिश्ते में। इतना खो गई उन खुशी भरे पलों में कि सागर तक की बात नहीं मानी थी। उसने बोला, सुनो सीमा, तुम्हारी पढ़ाई हमारी शादी की वजह से बीच में ही छूट गई थी। सिर्फ 1 साल की बात है, तुम क्यों नहीं पूरा कर लेती अपना कोर्स? सागर ने उसे कई बार समझाना चाहा, लेकिन कुछ तो उसके खुद के माता पिता का दबाव था कि ससुराल में अब ये सब भूलकर सिर्फ गृहस्थी पे ध्यान देना। और कुछ शादी के 3 महीने बाद ही सास के सीढ़ियों से गिर जाने पर उनके पैरों में चोट आने की वजह से उनकी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी। हालांकि सागर देखभाल के लिए नर्स लगवाना चाहता था, मगर तब परिवार की सेवा में ही अपनी खुशियां ढूंढती सीमा ने उनकी एक ना सुनी। फिर कुछ ही महीनों में सीमा गर्भवती हो गई थी और उस दौरान बड़ी कठिनाइयों से गुजरी। घर पर किसी बड़े के ना होते हुए उसकी सास ने उसे मायके जाने की सलाह दी। वहीं मायके में वो पूरा बरस रही थी, जिस बीच सागर अक्सर उससे मिलने आया करता था। जब माही 2 महीने की थी तब सीमा अपने घर वापस आई। अब बच्ची और सास दोनों का बोझ वो अकेली सीमा नहीं उठा सकती थी, सो उन्होंने एक काम वाली भी रख ली जो लगभग हर काम में सीमा की मदद कर दिया करती। सागर ने उससे तब भी कहा कि अब भी देर नहीं हुई है यदि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, मगर अब पूरी तरह से घर परिवार और बच्ची में रच बस चुकी थी सीमा। इन सब चीजों के बारे में भूल ही चुकी थी। नहीं सागर, वो वक्त अब बहुत पीछे छूट गया जब मेरी खुशी खुद से जुड़ी थी। अब तो मेरी खुशियाँ सिर्फ आप लोगों को खुश देखने में है, वो मुस्कुराते हुए कह दिया करती थी। इसी बीच उसके देवर का भी विवाह तय हुआ, जिसका सारा कामकाज उसी ने संभाला था। देवरानी नौकरी करती थी और उसका दफ्तर उनके घर से दूर पड़ रहा था, तो शादी के कुछ ही महीनों के भीतर उसके देवर देवरानी एक अलग घर में शिफ्ट हो गए। मगर शायद उसकी सास समझ रही थी कि उनके वहाँ से जाने के वजह क्या है। बहुत उदास रहने लगी थी और शायद इसी उदासी ने उनकी जान ले ली। उस रात जो कुछ हुआ था, उसके देवर देवरानी उस रविवार उनके यहाँ खाना पर आए थे। फिर माँ के कमरे में उनसे मिलने गए। कुछ देर बाद रसोई में बड़ी बहस की आवाज आने लगी। सागर भी उस रात शहर में नहीं था।
वो कमरे में गई तो एकदम चुप्पी छा गई और एकाएक उसके देवर देवरानी वहां से निकल गए। उसने अपनी सास से भी बहुत पूछने की कोशिश की, अगर उन्होंने कुछ ना कहा बस उसके सर पर हाथ फेरा और मुंह फेर कर सो गई। सो क्या गई, वो दोबारा उठी ही नहीं। अगले दिन सवेरे जब वो उनके कमरे में गई तो वो दुनिया से जा चुकी थी। उसने अपने देवर को सागर को फोन लगाकर बुलाया। अंतिम संस्कार के बाद अभी उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी कि दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ और जायदाद का बंटवारा हो गया। अब उसकी छोटी सी दुनिया में बस सागर, माही और वो ही रह रहे थे। मगर इम्तिहान अभी बाकी था शायद। एक दिन दफ्तर जाते वक्त सागर का एक्सीडेंट हो गया और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। सीमा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कई कई दिन तक किसी से बातें ना करती। उधर देवर देवरानी ने भी जैसे उससे किनारा कर लिया था। उसकी माँ उसे मायके ले आई। कुछ दिन तो वो वहाँ रही, उसके साथ आराम से रही। शायद सोच भी चुकी थी उन्हीं के साथ रहने का। मगर एक शाम अपनी भाभी को फोन पर किसी से बातें करते सुना। खुद का तो संसार उजड़ गया। देवर तक तो पूछता नहीं, सो चली आई है यहाँ हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाने। सारा दिन मनहूस सा चेहरा बनाए बस घूमती रहती है। हमारा तो हंसना बोलना दुश्वार हो गया। पूरी रात अपने भाग्य को कोस कोस कर बहुत रोई। फिर सोचा कि आंसुओं का कोई मोल नहीं। अगर यूं ही उदास रहेगी तो दुनिया जीने ही नहीं देगी शायद। सो अब उसे एक बार फिर अपनी खुशी तलाशनी होगी। उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया और सबकी मर्जी के खिलाफ वो अपने घर आ गई और गृहस्थी की बागडोर इस बार अपने हाथ में ले ली। नन्ही माही को संभालते हुए उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। तब इतना काम नहीं मिलता था उसे और प्राइवेट नौकरी की वजह से सागर का भी कोई पेंशन नहीं थी। माही की स्कूल की फीस भरनी थी तो सोचा देवर से मदद मांग ले। आखिर भाई की बच्ची के लिए इतना तो कर ही सकता है। 1 महीने तो उन्होंने पैसे दे दिए, मगर जब 2 महीने बाद फिर से जरूरत पड़ी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाभी मेरे खुद के भी खर्चे हैं, अब सारी उम्र तो आप लोगों का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। आप अपने माता पिता से मदद मांगिए ना। उसने 2 शब्द सुना दिया। याद आ रही थी उसे उसकी नसीहत, मगर क्या कहती। खैर उस रोज सोच लिया कि अब किसी से कोई मदद नहीं मांगेगी। जैसे तैसे मेहनत करके उसने घर संभाला। माही भी अब 9 बरस की हो चुकी थी। अब सीमा भी बहुत हद तक अपने दुखों से बाहर आकर बस माही की परवरिश में ही अपनी खुशियां तलाश चुकी थी। माँ बेटी जैसे अपना संसार बसा चुकी थी। अब सिर्फ माही की खुशी ही उसके लिए मायने रखती थी। इसी बीच उसके लिए एक रिश्ता भी आया था। वो लोग काफी अमीर थे। उनकी बड़ी बहू के स्वर्गवास के बाद वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, जिसके पहले से ही एक बेटा और एक बेटी थे। मगर उन्होंने माही को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन लोगों का कहना था कि वो माही की परवरिश के लिए उसे हॉस्टल भेज देंगे, खर्चा भी उठाएंगे, मगर उसे माही से अपना रिश्ता भुलाकर उनके परिवार के प्रति समर्पित होना होगा। सीमा को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उसने साफ इनकार कर दिया। शायद अगर वो विवाह हुआ होता तो सीमा अपने दुखों को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल गई होती। मगर जिस बेटी के लिए उसने सब ठुकरा दिया और तो और दिन रात अकेलेपन से लड़का मेहनत करके उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वहीं आज उसे कह रही थी कि उसे उसकी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं। ये कैसी विडंबना थी। फिर भी अब परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी तो उसे लड़ना तो था ही और जीतना भी था। देखो माही, ये वही लोग हैं जिनके पास एक वक्त तुम्हारे स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इन्हें तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं आया कि अगर फीस के अभाव में तुम्हारी पढ़ाई छूट गई तो तुम्हारा क्या होगा। वो लोग जिनके लिए तुम्हारे पापा ने कितना कुछ किया, उन लोगों ने तब उस मोड़ पर हमें मरने के लिए छोड़ दिया। जब तुम भूखी थी, जब मेरे पास काम नहीं था, तब इन लोगों ने हमारी सुध तक लेना जरूरी नहीं समझा। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जो आज तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी देना चाहते हैं, और वो भी शायद सिर्फ इसलिए कि तुमने स्कूल में टॉप किया है और तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर इन्हें भी वाहवाही मिलेगी। उस पार्टी में तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इनके सगे संबंधी आते और नाम होता तुम्हारा और तुम पर खर्च का। बेचारी बच्ची का भी तो मन होता होगा ना पार्टी करने का, मगर इसकी माँ के पास तो कुछ है ही नहीं। सो हमने सोचा चलो हम ही कर दे पार्टी, साथ ही इसके टॉप करने का ये हमारी तरफ से इनाम भी हो जाएगा। ये कहकर
तुम्हें नीचा दिखाया जाता अगर तो क्या तुम खुश हो पाती? फिर क्या गलत किया मैंने ना कहकर? और अगर तुम्हारी सहेलियों को यहाँ आना नहीं पसंद या मेरे भेजे तोहफे नहीं पसंद तो फिर उन्हें प्यार का मोल ही नहीं। तोहफे पैसों से नहीं प्यार से आके जाते हैं। और रही ट्रिप पर भेजने की बात, तो मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भूल मैंने अपने जीवन में की वो मैं दोहरा नहीं सकती। काश मैंने तुम्हारे पापा की बात मानकर अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो आज हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। इसलिए अब मैं एक एक पाई जोड़कर तुम्हें बस अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, जिससे कि आज नहीं तो ना सही मगर बाकी की उम्र भी तुम्हारी खुशियाँ किसी की मोहताज ना हो, जिससे कि तुम हर मोड़ पर अपनी खुशियाँ खुद बटोर सको, ना कि औरों का चेहरा ताकती रहो या फिर उनमें ही अपनी खुशियाँ ढूंढती फिरो। घूमना फिरना तो क्या है, एक बार पढ़ लिख जाओगी, अच्छा करियर होगा, सैलरी होगी तो दुनिया घूमती फिरना और हो लेना खुश। मगर अभी के लिए अगर अपने हालात में ही अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ पाओगी तो पूरा जीवन कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मेरी ये बात याद रखना। मेरे जीवन में भी एक मोड़ आया जब अगर मैं तुम्हें छोड़ देती तो आज शायद बड़ी आरामदेह जिंदगी जी रही होती, मगर मैंने उन भौतिक सुखों और खुशियों से ऊपर तुम्हें चुना। उन दिनों सबके रवैयों को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पापा को भी भुलाकर मैंने खुद को तुम में ही झोंक दिया। तुम्हें बड़ा होता देखने में ही अपनी सारी खुशियाँ समेट ली और आज ये तुम पर निर्भर है कि तुम्हें अपने जीवन को स्थायी खुशियों से भरना है या फिर क्षण भंगुर खुशी भरे पलों के धोखे में पड़कर खुद ही इस चक्रव्यूह में फंसकर बाद में पछताना है। आंटी मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? हाय माही, कैसी हो? माही की क्लासमेट प्रिया के आने से उनकी बातों पर विराम लगा। अरे आओ बेटा, बहुत दिनों बाद, कहो कैसे आना हुआ? सीमा ने पूछा। आंटी वो एक्चुअली आपने जो दुपट्टा मेरे बर्थडे पर भेजा था ना, वो पापा के बॉस की वाइफ को बहुत ही पसंद आया था और ये जानकर कि वो घर में बना है उन्हें बहुत ही ज्यादा उत्सुकता हुई आपसे मिलने की, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी में ऐसी ही ओढ़नी स्पेशल गिफ्ट के तौर पर बनवाना चाहती थी, मगर उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। सो अगर आप उनसे मिल ले तो। प्रिया ने कहा। हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं, मुझे उनकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। ठीक है आंटी, तो मैं कल उन्हें लेकर आती हूँ। माही कल हम आराम से बैठकर बातें करेंगे, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, कहकर प्रिया निकल गई। देखा माही, प्यार से बनाए सस्ते तोहफे भी कई बार बहुत ताकत होती है। चलो अब तैयारी करनी पड़ेगी, इस ऑर्डर के बाद शायद तुम्हारे लिए कुछ और खुशियाँ खरीद पाऊँ, कहकर सीमा अपने काम में लग गई। माही सारा दिन सोच में डूबी रही, जैसे उनकी सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। वाकई हर कदम पे जिस माँ ने खुद को उसकी मुस्कुराहटों के लिए झोंका था, आज उसने उसी पर इल्जाम लगाकर उसके जीवन की एकमात्र खुशी छीन ली थी। शायद दूसरे दिन जब प्रिया आई तो माँ उन लोगों से बात करते देख उनकी आंखों में जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की चमक दिख रही थी, उससे वो सही खुशियों के मायने शायद पूरी तरह समझ गई। शायद समझ गई कि खुशियाँ दूसरों के पैसे से या दूसरों के भरोसे खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि खुद अपनी परिस्थितियों से कभी लड़कर तो कभी समझौता करके कमाई जाती है। मुस्कुराते हुए माँ के गले लगकर बोली, माफ कर दो माँ मुझे, क्योंकि अभी मैं ना समझ हूँ, नहीं जानती थी कि जिन खुशियों की तलाश में मैं हूँ वो तुम्हारे आंसुओं से होकर गुजरेगी। मगर अब नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह खुशियाँ कमाऊंगी, अपने लिए नहीं हमारे लिए। दोस्तों आजकल के युग में हमारे बच्चे बहुत हद तक भौतिक सुखों को असली खुशी का जरिया समझ बैठते हैं। तोहफे, कपड़े, समर कैंप, स्कूल ट्रिप और पार्टीज वगैरह में दिखावेबाजी की जैसे होड़ सी है। एक स्पर्धा का माहौल सा हो गया है। महंगी गाड़ी में दोस्त को देखते हैं तो अपने लिए भी डिमांड कर बैठते हैं। क्लासमेट कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो वो उदास हो जाते हैं। इन्हीं सब के चलते आजकल बच्चों में अवसाद के केस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में माँ बाप कई बार खुद ही नहीं समझ पाते कि क्या किया जाए और अक्सर बच्चों की इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं। मगर सोचिए, ये इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि इससे तो समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि असली खुशियों के मायने बच्चे कभी समझ ही नहीं पाएंगे और हर मोड़ पर बस अपनी डिमांड पूरी होना ही उनकी खुशी बन जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।